शायद सबसे आसान है और सच कहना सबसे मुश्किल, क्योंकि सच कहीं रियासती मफादात से टकराता है तो कहीं मसलकी और मजहबी तफसीर से। इसलिए आज जब रोशन ख्याल और जमहूरी मुआशरों में इजहार राय की आज़ादी इंसान के होने की एक दलील है, वहीं पसमानदा और जबर का शिकार मुआशरे सेंसरशिप के कवानीन पास करने में ज़रा तामुल नहीं करते। पाकिस्तान में हुकूमती और रियासती इदारों पर ट्विटर अकाउंट बंद करवाने से लेकर सहाफ़ियों पर तशद्दुद करने, नौकरियां छीनने, हत्ता के गायब कर देने के इल्ज़ामात भी हैं। सोच पर मोहर सब्त करना दरअसल इंसान होने का हक छीनने के मुतरादिफ है। राय के इजहार से रोकना ज़बान काटने के मुतरादिफ है, यानी सेंसरशिप ज़िंदगी को अपाहज बना देती है। जब रियासत पाबंदियाँ लगाती है तो दरअसल वो एक मसनूई सहारा लेती है, हकीकत से फ़रार चाहती है। आज़ादी से ही हकीकत पसंदाना जो मुल्क है वो बनता है, और जहाँ पाबंदियाँ होती हैं वहाँ सारी तामीर ही, सारी बुनियाद ही मसनूई होती है। सहाफ़ी जो है उसका ताल्लुक़ है वाक़े से, तो सहाफ़ी की आवाज़ को दबाती है जब रियासत। इसका मतलब ये कि वो रियासत जो है वो अपने शहरियों से हकीकत को छुपाना चाहती है। वो चाहती नहीं है कि शहरी बाखबर हों। शहरी बाखबर होंगे तो वो एम्पावर्ड हो जाएंगे, उनके पास बेहतर फ़ैसला करने की गुंजाइश होगी, तो उन्हें उनकी आंखों में मिट्टी डालने का काम है सेंसरशिप। रियासत की तरफ से कई तरह की पाबंदियाँ हैं। वो पाबंदियाँ लोगों को ख़ास तरह से अमल करने से रोकने के हवाले से भी हैं, बहुत सी बातों पर गुफ्तगू ना करने के हवाले से भी है। मसलन इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो मेरे लिए इस सवाल का जवाब देते हुए मुझे ख़ुद अपने अंदर एक सेंसर जो है, सेंसरशिप का जो एहसास है उसको मतलब जगाना नहीं पड़ा, ख़ुद ब खुद आ गया कि मुझे इस मौजू पे क्या कहना और क्या नहीं कहना है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है और किसी मुल्क में सेंसरशिप की जो एक एक्सट्रीम सूरत ये होती है कि लोग बोलने से पहले 100 दफ़ा सोचें। ये तो एक बहुत ही संगीन और बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म है सेंसरशिप की, कि आपने सहाफ़ी को उसकी ज़ात को जो है वो निशाना बनाया है तशद्दुद का, तो बाकी लोग जो हैं वो ज़ाहिर है वो फिर जब भी बात करेंगे वो बात करते हुए डरेंगे। आज़ादी इज़हार राय के हक़ को जो आईन पाकिस्तान आपको देता है सल्ब कर लिया जाए तो आपके बाकी तमाम हुकूक का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, यानी आज़ादी का हक़, यानी ज़िंदगी या आज़ादी से जीने का हक़। अगर आपका राइट टू लिबर्टी कोई ले ले और आपको नाहक कैद कर दे और आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठा सकें, तो उस हक़ का क्या फ़ायदा? देखें, पाकिस्तान में अमली तौर पे इस वक्त मार्शल लॉ है, अनाउंस नहीं हुआ लेकिन मार्शल लॉ है, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, उन सब पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं। और अगर कोई भी रेड लाइंस जो वो कहते हैं कि ये रेड लाइन है, वो डिटर्मिन करते हैं, वो रेड लाइन अगर कोई भी उनको लगता है क्रॉस कर रहा है तो उनको थ्रेट्स मिलती हैं। बहुत से जमहूरी मुआशरे जो लंबे अरसे तक गैर जमहूरी हुकूमतों के ज़ेर साया रहे, बिला झिझक सेंसरशिप को तस्लीम कर लेते हैं। यकीनन ये होता है कि सेंसरशिप के जो नुकसानात होते हैं उसमें आदमी जान भी छुड़ाता है कि ठीक है, अगर मैं कोई चीज़ लिखूं या बनाऊं और उसे सेंसर ही हो जाना है और लोगों तक नहीं पहुंचनी है, तो फिर यह है कि 8 घंटे की नौकरी करो। इनिशिएटिव लूज़ कर देता है बेसिकली इंसान। पाकिस्तान में जो ये आज़ादी इज़हार पर पाबंदी है ये हमेशा से रही है, ये शुरू दिन से रही है, और सहाफ़ी जो हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट एक ये स्ट्रगल है, तो उसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बात करने की कोशिश की जाती है। अलामतों का इस्तेमाल पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है, तो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, लेकिन आप अलामतों में बात जो है वो कहाँ करेंगे आप, यानी आप ख़बर तो अलामतों में नहीं दे सकते। ये कानून बनाना के इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं हो सकती या फ़लाँ मौजू पर बात करने की ममानियत है, बजाय खुद एक सेंसरशिप पॉलिसी है जो अब तो एलानिया तौर पर लगाई जा चुकी है। 2018 के बाद हमारे टीवी और अखबारात की एडिटोरियल पॉलिसीज़ जो थी उसमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क हमें महसूस होता है, और उसमें हमें अब ये लगता है, बाकायदा एहसास होता है कि मीडिया हमारा जो है वो लॉबिंग कर रहा है, और मेनली वो हुकूमती पार्टीज़ या कुछ दूसरे ताकतवर जो एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान में उनकी लॉबिंग होती है।
ऐसी सूरत हाल में जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी लाइक PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनको एक टाइम तो दिया जाता है लेकिन उतना नहीं दिया जाता जितना हुकूमती अरकान को दिया जाता है। ये तो बड़ी पार्टीज़ की हम बात करें, आप ANP की बात कर लीजिए, कितनी बड़ी पार्टी है KP की, और बलूचिस्तान में भी रूट्स हैं, उसके बावजूद उनको ये टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। शाज़ो नादर कभी कोई मिल जाए। और उसके अलावा आप बलूचिस्तान की पार्टीज़ को देखिए, वहाँ तो सूरत हाल ये है कि अगर अख्तर मेंगल जो मेंगल ग्रुप के सरबराह हैं वो अगर आ जाएँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो कट कर दिया जाता है। ऐसी सूरत हाल में ही पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वो तो उसका तो बिल्कुल ब्लैकआउट है। और मेरे साथ खुद ये हुआ, मैं एक इंटरनेशनल एजेंसी के साथ काम करता हूँ, जब यहाँ पे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने जलसा किया, एक रात पहले उनके कारकुनान पकड़े गए, वो ख़बर दी, उसके बाद अगले दिन जलसे की खबर भी दी, तो उसके बाद बाकायदा मुझे चेक किया गया कि आपके उनके साथ क्या ताल्लुकात हैं। तो जब इस लेवल पे बात, और उसके बाद मैं भी मुख्तात हो गया, नेचुरली मुझे होना था। हमारे यहाँ कुछ टैबूज़ बन गए हैं जिसमें रियासती अदारे बहुत बड़ा टैबू है, और रियासती अदारों के ने अपने आप को मुबर्रा कर दिया है कि ना उन पे तनकीद हो सकती है ना उन पे बात हो सकती है। मेरा ख्याल है ये रियासती अदारों के लिए भी अच्छा नहीं है कि वो अपने आप को तनकीद से मुबर्रा और इवन ख़बरों से मुबर्रा जो है वो हो गए हैं। इससे उनके ऊपर जो चेक था आवाम का, पार्लिमान का, रियासत का, वो ख़त्म हो गया है। अब एक तरह से दे आर द मास्टर्स और हम सारे जो है उनके महकूम हैं। तो ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है, ये चल नहीं सकता। हमारे मुल्क में जो है वो सहाफ़ी को 100 तरह के ख़तरात हैं, जिस्मानी ख़तरात से लेके मुआशी ख़तरात तक। पिछले बरसों में कितने सहाफ़ियों की मौत देखी, उसमें भी जो बड़े मराकज़ में सहाफ़ी बैठे हैं उनके बारे में तो ये है ना कि उनके बारे में बात निकल आती है सामने। अगर कोई मतीउल्लाह जान को अगवा करता है तो ये बात निकल आती है। हमें तो बहुत ज़्यादा यानी बेबसी महसूस होती है जब हम राजनपुर या कोई पंजगूर में बैठा है, तुरबत में बैठा है, कोई जो है वो अंदरूनी सिंध में है, कोई दूर दराज पख्तूनख्वा में कहीं जो सहाफ़ी बैठा है वो अपना काम कर रहा है। इस मुल्क में ये अस्यूम कर लिया गया है कि सहाफ़ी जो है वो या तो बिकाऊ है या वो ब्लैकमेलर है। गो के सोशल मीडिया पर कदगन लगाने की कोशिशें बेसूद होंगी। आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स को बंद करेंगे तो उसका ना सिर्फ मुआशी नुकसान होगा बल्कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। रियासत या हुकूमत ज़्यादा देर खबर छुपा नहीं सकती। हुकूमतों के जहन में आ भी कैसे रहा है कि वो सेंसर कर सकती हैं चीज़ों को, इसलिए कि अब दुनिया में कोई चीज़ सेंसर करना नामुमकिन तकरीबन होता जा रहा है। पिछले ज़माने में जब सोशल मीडिया नहीं थी तो झूठ की उम्र ज़्यादा हुआ करती थी, अब झूठ की उम्र घंटों के हिसाब से है। वो जो बस्ट करने वाली वेबसाइट्स हैं वो भी तो साथ साथ चल रही हैं ना, कि जनाब ये जो तस्वीर आपने लगाई है ये दरअसल अफ़गान मुजाहिदीन की नहीं है, ये कॉन्गो में जो गोरिल्ला जंग हुई थी उसकी थी। 3-4 घंटे का झूठ होता है, वो इससे ज़्यादा नहीं। देखिए, ये पार्लियामेंट के अंदर अभी जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मौजूदा हुकूमत ने, इससे पहले भी मुशर्रफ रजीम ने और बहुत सारी और हुकूमतों ने भी आहिस्ता आहिस्ता मीडिया पर कदगनें लगाई हैं, मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। गो ये एलानिया नहीं है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया के कवानीन हैं इनको चेक करना होगा। पाकिस्तान में सेंसरशिप के हवाले से 2 बुनियादी मसाइल हैं। कानून में ही जो शिकें डाली गई हैं, एक तो सेक्शन 37 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में वो PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी को ये इख्तियार देता है कि आर्टिकल 19 जो आज़ादी इजहार और राय का हक़ देते, बुनियादी हक़, उसको वो सर्व कर सकें, और वो इस तरीके से ब्लैंकेट ऑथराइजेशन के उसमें जो एक्सेप्शंस दी गई हैं PTA अपने तौर पे इनको अप्लाई करता है बग़ैर किसी प्रोसेस के। इसके हवाले से लिटिगेशन भी हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दूसरा जो ख़तरा है वो क्रिमिनल प्रोविजंस हैं स्पीच की जो इस कानून में डाली गई हैं, और बहुत सारे एक्टिविस्ट सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया गया है। चाहे कन्विक्शंस ना भी हों, लेकिन जिस प्रोसेस से गुजारा जाता है वही एक सबक सिखाने का तरीका बन गया है। और एक व्यू प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये तो कानून के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं, जबकि हमें पता है कि अदालतों में जो चीज़ें चैलेंज भी हो रही हैं ये कानून से बालातर हैं, आइनी जो हमारे बुनियादी हुकूक हैं उनसे बालातर हैं। सोशल मीडिया पे सेंसरशिप होती है। अब तो साइबर क्राइम बिल भी आ गया है जिसमें बहुत ही कुछ लॉज हैं जो एप्ट हैं, कुछ हैं जो डार्कोनियन हैं, कंट्रोल करने के लिए हैं। तो अभी भी मैं FIA के एक केस लड़ रहा हूँ डेफेमेशन का, क्योंकि मैंने कोई जोक किया था। सो दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं लीगल एक बैटल ले रहा हूँ, फिर ऊपर से फिर कोई
आप एक्सट्रीमिस्ट या किसी पावरफुल एंटिटी का मजाक उड़ा दें तो फिर वहाँ से भी प्रेशर आता है, तो फिर भी एक फॉर्म ऑफ सेंसरशिप वो भी एक्सपीरियंस की है। जो सबसे नया हरबा है वो है ऑनलाइन ट्रोलिंग का। ऑनलाइन ट्रोलिंग जो है बहुत लोगों को कई बार समझ नहीं आती, बट इट्स अ टूल ऑफ सेंसरशिप। बिकॉज उससे क्या होता है कि जब आपकी ट्रोलिंग, ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग हो, तो अक्सर, हर कोई तो नहीं लेकिन अक्सर लोग जो है वो चुप कर जाते हैं, वो सेल्फ सेंसर करने लग जाते हैं, वो कम ट्वीट्स करते हैं, वो अपने आप को वल्नरेबल भी महसूस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड कराने के बाद एक आफ्टर थॉट ज़रूर आती है कि यार ये काट दो वरना वो बुरा मान जाएंगे, ये बुरा मान जाएंगे। क्योंकि मैं डिजिटल पे काम करता हूँ तो वहाँ तो सेंसर बोर्ड ऐसा एज सच फिजिकली तो मौजूद नहीं है, मगर हाँ आहिनी कुव्वतें हैं, कुछ छुपी कुव्वतें हैं ज़रूर हैं जिनका अनदेखा डर है। फिल्म हमेशा से ही ज़ेर अताब रही। आज भी किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की नाराज़गी के डर से फिल्म डब्बे में डाल दी जाती है। ऐसा हुआ है कभी कि बहुत सारी फिल्में सेंसर नहीं हो सकी और डब्बों में पड़ी रही। सेंसरशिप ने एक अच्छी फिल्म को डुबोया, आप ये कह सकते हैं। जब आप पाकिस्तानी ड्रामे और सेंसरशिप की बात करते हैं तो मुझे बिल्कुल ये समझ नहीं आती कि सेंसरशिप क्या है जो कि अप्लाई करती है पाकिस्तानी ड्रामे के ऊपर। आपके यहाँ एक स्टीरियोटाइप है सेंसरशिप का, हमेशा से जिस दिन से ये मुल्क बना है इसके ऊपर इनसिक्योर, खौफजदा हुकूमतें हैं। आपका हर लेवल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन खौफ के मारे मरता है, और वो खौफ उसको सिर्फ चंद चीज़ों से है, अपनी स्टेबिलिटी से, अपने खिलाफ रिबेलियन से, और ये सोच के कि कहीं कहीं कोई चीज़ स्टेटस को डिस्टर्ब ना करे। यहाँ पे सेंसरशिप सिर्फ सप्रेस करने के लिए उन तमाम इश्यूज़ को इस्तेमाल हुई है जिनको डिस्कस होना चाहिए। और जब आप 75 साल तक एक इशू को डिस्कस ही नहीं करते, उस पर बात नहीं करने देते, वो इशू बड़ा होते 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 एक बहुत बड़ा जंगल बन जाता है मसलों का, जैसा कि आज है। जब इंस्टॉलेशन आर्ट जैसा तख्लीकी इजहार भी रियासत के लिए खतरा समझा जाए तो और क्या देखने को बाकी है। अगर आप स्टेट के नैरेटिव के साथ भी खड़े हों, लेकिन जब आप एक उसका विजुअल बना देते हैं और आप लोगों को ये दिखा देते हैं कि देखें 444 एक नंबर तो है, लेकिन अगर 444 यहाँ लाशें पड़ी नहीं हो तो वो उसकी मैग्नेमिटी या वो कितना बड़ा असर अपना छोड़ती है लोगों के दिमागों के ऊपर। तो मुझे ये लगा कि स्टेट को इसका डर हुआ कि सोच बदल जाएगी लोगों की, क्योंकि उनको ये दिखेगा कि ये कितना बड़ा सानिया हुआ है। जब भी आप पाबंदियां तख्लीक कार पे लगाएंगे, किसी आप अदीब पे लगाएंगे, जाहिर है वो फिर सोचेगा कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। और दुनिया भर में आज़ादियों से ही कौमें आगे बढ़ी हैं और हमें भी आज़ादी देकर आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान में तो सेंसरशिप बहुत कम है बाकी दुनिया के मुकाबले में। मुस्लिम मुल्कों के तो आप कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते पाकिस्तान में। सो एक तासुर ज़रूर है कि पाकिस्तान में, और ये तासुर दिया भी जाता है, इसको बढ़ाया भी जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा सेंसरशिप है कि गोया हमारे यहाँ कोई तख्लीकी अमल ही उससे रुक जाएगा। अगर विमेंस राइट्स मूवमेंट्स की स्पेसिफिकली बात की जाए तो हमने यहाँ पर ये ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पर सेंसरशिप कुछ मुख्तलिफ अंदाज में होती है। इस सेंसरशिप के अंदर रियासत की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बजाय हम ये देखते हैं कि रियासत एक बाय स्टैंडर्ड का किरदार अदा करती है, जहाँ पर होता ये है कि कुछ ग्रुप्स माशरे के अंदर और ताकतवर ग्रुप्स जब विमेंस राइट्स मूवमेंट्स को थ्रेटन करते हैं, हरास करते हैं या उनके खिलाफ कानून इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो रियासत अपने शहरियों को और विमेंस राइट्स मूवमेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय उन ग्रुप्स के साथ खड़ी होती है, जिनसे ये तासुर मिलता है कि शायद ये ग्रुप्स रियासत की तरफ से बैक्ड है। मैं जिस जमाने में पली बड़ी हूँ, ज़ियाउल हक का जमाना था और हम छोटे तो उसका कपल बढ़ रहे थे, हमें एग्जैक्टली मालूम होता था कि हमारी लिमिट्स क्या हैं। अभी ये जो एक फसाद क्रिएट किया गया जिसमें कहा जाता है कि जी हम बड़े लिबरल हैं और बड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये सब ये जब इस किस्म के एक्ट होते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि ये एक फसाद है जो कि बिल्कुल गायब हो जाता है जरा सी अगर आपने कोई बात कहने की कोशिश की। बेसिकली सेल्फ सेंसरशिप इज वांटिंग टू स्टे अलाइव इज व्हाट आई कॉल इट, बिकॉज कुछ पाकिस्तान में चीज़ें हैं जिनसे आप मजाक नहीं उड़ाएं तो बेहतर है, नहीं तो आप उठ जाएंगे या फट जाएंगे। सेंसरशिप का ही नतीजा है कि लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से हट गए हैं। लोग सीधा साधा सच सुनना चाहते हैं। सेंसरशिप का एक तो बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जो एंकर्स और एनालिस्ट्स हैं, कॉलम निगार हैं, उनकी नौकरी भी चली जाती है। उसके अलावा ऑडियंस भी शिफ्ट हो गई है बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे और बाकी जो फॉर्म्स ऑफ मीडिया कंजम्पशन है। उसकी वजह ये भी है कि कंज्यूमर को लगता है कि जो
एंकर्स रात हैं वो अपने प्रोग्राम पे बैठ के बात बड़ी नपी तोली करते हैं, उसके अंदर एक थोड़ा एलिमेंट होता है सेंसरशिप का, तो इसलिए वो कंज्यूमर भी मूव हो गए। और कंज्यूमर तो क्या मूव हुआ है, एंकर एनालिस्ट खुद भी, अब आप देखेंगे जो नामवर हैं, जो आपके प्राइम टाइम पे होस्ट हैं, उन सब के अपने यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके ऊपर बाकायदा तौर पे प्रोग्राम करते हैं, और जाहिर है वहाँ पे सेंसरशिप का इशू जो है वो उस तरह से है नहीं। अब इस किस्म के कवारीन भी लाने जा रहे हैं कि जो अगर इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स भी हैं या जो जर्नलिस्ट जिनके पास सब टीवी स्क्रीन या अखबारात नहीं रहे और वो यूट्यूब वगैरह पर आकर अपना कुछ करते हैं, वो भी उनसे छीना जाए, तो उस पर भी कदगन लगा दी जाए, तो मेरे ख्याल में इट विल गेट पास। इंतहा पसंद मजहबी रुझान पर आवाज़ नहीं उठा सकते, लोगों के गायब होने का नहीं पूछ सकते, तो इस शहर बेचिराग में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। हम वाकई एक बंद गली की तरफ जा रहे हैं जिसमें तअस्सुबात हैं, इख्तलाफात हैं, छोटी छोटी बात पे छुरियाँ निकल आती हैं, लोग कत्ल कर देते हैं, तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लग जाता है, तफरकाबाजी का इल्ज़ाम लगा जाता है, कुफ्र का इल्ज़ाम लग जाता है, और कुछ नहीं तो आपको शरपसंदी का इल्ज़ाम लग जाता है। इस चीज़ की सेंसरशिप की जाती है, उसका चर्चा ज़्यादा होता है। अगर समझने वाले ये समझ जाएं कि हम सेंसर करना छोड़ दें और बात खुल के हो जाए, तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आता है। जब काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है तो मैं समझता हूँ एक बहस और एक हेल्दी डिस्कशन जब होती है तो उसमें से हर तरह की आरा सामने आती हैं, घुटन का माहौल कम होता है और उसका फ़ायदा रियासत को, रियासती इदारों को और हुकूमतों को हुआ करता है। यहाँ की जो तालीम याफ्ता क्लास है वो भी तासुब से और कम निगाही से और तंग नज़री से खाली नहीं है। ये उससे बड़ा एक अजाब है कि आपने जो बात कही है उसकी तशरीह क्या है, ये आपके अख्तियार में नहीं है। हमला करने वाले और आप पे जो है वो यलगार करने वाले फ़ैसला करेंगे कि आपने कहा क्या है। आप मुझे सुन के हैरत होगी कि जब मैं एडिट कर रहा होता हूँ, कुछ एहतरामी कलमात हैं जो बहुत छोटे फ़ॉन्ट में लफ्ज़ के ऊपर कहीं होते हैं, मैं सारा वक्त जो है वो ऐनक ऊपर नीचे करके उसको देखता रहता हूँ कि ये कहीं रहमतुल्लाह अलैह की जगह रज़ी अल्लाह तो नहीं लिखा गया, या रज़ी की जगह पे जो है वो रहमतुल्लाह तो नहीं लिखा गया, वो मुसीबत पड़ जाएगी। जब तक रियासतें ताकत का बेमहाबा इस्तेमाल करके राय पर कदगन लगाती रहेंगी, अहले सितम मशक़ सितम करते रहेंगे, लेकिन कत्ल गाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे, शाख के काफ़िले भी बनते बिगड़ते रहेंगे।